दोस्तों आज के इस वीडियो में किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि 20 ऐसी न्यूज निकल कर आ रही हैं जो एक ही वीडियो में अपने भाइयों के लिए यूएफसी पावर हाउस चैनल पर मैं ये वीडियो बनाकर डाल रहा हूं। क्योंकि एक तरफ सारा बुलेट जो हैं वो रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, एक तरफ शॉन स्ट्रिकलैंड, ड्रेकस डुप्लेसी, डेना वाइट, इस्लाम मखाचेव, हर किसी के बारे में 20 इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का कंटेंट देखना पसंद है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि मैं पहली और 20वीं न्यूज के अंदर सीक्वेंस क्या रखूं, क्योंकि सारी की सारी न्यूज ऐसी हैं कि आप किसी को मिस नहीं कर सकते। और अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देख लिया तो आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई इस वीडियो के अंदर जितना हमें एंटरटेनमेंट मिला, जितनी नॉलेज मिली, मजा आ गया। अब तो पहली न्यूज जो निकल कर आ रही है वो शॉन स्ट्रिकलैंड से निकल कर आ रही है। शॉन स्ट्रिकलैंड ने हमजद चिमाएव को इतनी खरी खोटी सुना दी है कि उनके लिए एक सेपरेट वीडियो शाम को आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उनके हिसाब से हमजद चिमाएव ने एक जी वैगन के लिए अपने कैरेक्टर के साथ समझौता कर लिया है। उनके हिसाब से हमजद चिमाएव एक बहुत गंदे आदमी हैं। हमजद चिमाएव एक ऐसे फाइटर हैं जो लो कैलिबर फाइटर्स को डोमिनेट करके अपनी बेवजह हवा बनाए हुए हैं। उनके हिसाब से हमजद चिमाएव ने जी वैगन के लिए अपने कैरेक्टर को बेच दिया है। वो एक मर्डरर के साथ घूमते हैं, वो एक चोर हैं, वो एक थीफ है और पता नहीं कितनी बातें उन्होंने की है। तो यहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड और हमजद चिमाएव के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जिनसे ये साफ हो रहा है कि भाई फ्यूचर में हमजद चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड की अगर फाइट फिक्स हो गई तो बहुत ज्यादा ऐसा हमें ट्रैश टॉक दिखाई देगा, जहां पर रिलीजन तक, कल्चर तक, बातों तक, जहां पर बहुत कुछ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड। और शॉन स्ट्रिकलैंड को भाई यहां पर किसी को रोक देना चाहिए। दूसरी न्यूज अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से निकल कर आ रही है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का कहना यह है कि इलिया टोपुरिया ना इस्लाम मखाचेव से फाइट करने की बात कर रही है, तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपने डिवीजन में आकर फाइट करो यार मेरे साथ। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि यार जब अपने पर बात आती है तो ये सारे वसूल तेल लेने चले जाते हैं। जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पहली फाइट हार गए थे तो दूसरी शॉर्ट नोटिस फाइट को एक्सेप्ट की। अरे भाई अपने उसमें इलिया टोपुरिया के साथ आप फाइट करते, तो यार मजबूरी में आप अपने जो है डिवीजन में वापस आए हैं। और उसके बाद अगर इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की एक फाइट फिक्स हो रही है तो उसमें आपको लग रहा है कि इलिया टोपुरिया टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई यहां पर वसूल सबके लिए सेम होने चाहिए। तो यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उनका ये कहना कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, भाई ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। आपको लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तीसरी न्यूज आ रही है कि सारा बुलेट रिटायरमेंट की सोच रहे हैं। भाई वो एक फाइट क्या हार गए, वो रिटायरमेंट की बात तक कर रहे हैं। उनके हिसाब से वो 30% थे जब वो इस फाइट के अंदर आए, वो फिट नहीं थे। तो भाई फिट नहीं थे तो ये फाइट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। ही शुड एक्ट लाइक ए मैन। अगर वो अनडिफीटेड थे और उनको एक लॉस मिल गई है तो उनको अपने आप को बेटर करना चाहिए। लेकिन यहां पर यह कहना कि मैं फिजिकली ठीक नहीं था, मैं रिटायर हो जाऊंगा, ये है वो है, तो उनके कैरेक्टर के ऊपर ये सूट नहीं करता। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि वो अनडिफीटेड फाइटर थे, पहली लॉस उनको मिली है, तो ही विल बी ब्रोक मेंटली। तो यहां पर किस तरीके से वो कोप अप करते हैं। और अगर मान लो उनको इंजरीज भी थी तो फ्यूचर में उनको एक लेसन मिल गया कि आप इंजरीज को जो है अच्छे से हील करके ही कम बैक करें, क्योंकि बाद में अगर आप ये सब बोलेंगे तो एक्सक्यूज ही लगेगा। सो ही हैज टू मैच्योर एज ए पर्सन एंड एज ए फाइटर एंड टेक इट सीरियसली। शो बोटिंग की जगह पर सीरियस ऐसे स्किल्स पैदा करें जिससे कि होल्स हैं उनके गेम में वो ठीक हो सके। सो आई विश हिम द बेस्ट रिकवरी। और जैसे ही कोई न्यूज उनसे रिलेटेड आएगी मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करूंगा। चौथी न्यूज डेना वाइट से है। उनसे पूछा गया कि मोस्ट डेंजरस फाइटर्स आप मुझे बताओ कौन है। तो आपको पता है डेना वाइट ने कौन से 4 मोस्ट डेंजरस फाइटर्स का नाम लिया? आप भी मेरे भाइयों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। तो यहां पर डेना वाइट ने सबसे पहला नाम लिया जॉन जोन्स का, जैसा कि वो हमेशा लेते हैं। दूसरा नाम लिया इस्लाम मखाचेव का। तीसरा नाम लिया किसका? इलिया टोपुरिया का। और चौथा नाम लिया मैक्स होलोवे का। तो इन 4 फाइटर्स को उन्होंने मोस्ट डेंजरस फाइटर्स की लिस्ट में रखा है। तो कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूं, लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से कुछ चेंजिंग हो सकती थी। कहां पर हो सकती थी अपने भाइयों से पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 5वीं न्यूज ड्रीकस डुप्लेसिस से आ रही है। ड्रीकस डुप्लेसिस का कहना यह है कि यार इजराइल अडेसानिया ना अब टाइटल पिक्चर से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। वो लगातार इतनी फाइट्स हार चुके हैं, तो यहां पर अब इजराइल अडेसानिया का टाइम जा चुका है। और अब
एज ए कंटेंडर वो उनको नहीं देखते। तो मैं कहीं ना कहीं डीडीपी की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। क्या भाई लोग, आप एग्री करते हो, या आपको लगता है कि वो टाइटल पिक्चर में दोबारा से आ जाएंगे? क्योंकि अगर टाइटल पिक्चर में आना होगा तो लगातार 2 से 3 फाइट जीतनी पड़ेगी, तो यहां पर इसके लिए 1 से 1.5 साल लग जाएगा। तो फिलहाल डीडीपी की इस बात से आई एग्री, आप मुझे बताइएगा। अब एक न्यूज ऐसी अपने भाइयों को दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे और आप लाइक का बटन दबा देंगे और कमेंट तो जरूर ही करेंगे। जबीत वापसी कर सकते हैं, ऐसा हिंट उन्होंने देना शुरू कर दिया है। और ऐसा हिंट उन्होंने दिया कि उन्होंने प्रैक्टिस करते वक्त अपनी एक वीडियो रिलीज की है और उससे लोगों को अब लग रहा है कि हाँ, ही कैन कम बैक। और यहां पर देखिए जिस तरीके से वो मूव कर रहे थे, जिस तरीके से हम उन्हें देख रहे थे स्ट्राइकिंग करते हुए, तो भाई यहां पर इस तरीके की न्यूज जब आती है तो भाई दिल खुश हो जाता है। यूएफसी के अंदर क्या वो वापसी कर सकते हैं, इससे कोई भी न्यूज आगे मिलती है तो सबसे पहले आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है लियोन एडवर्ड से। लियोन एडवर्ड ने कहा कि देखो, जब मेरी फाइट हुई ना बिलाल मोहम्मद के साथ तो मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था, और वो ऐसी टाइमिंग के ऊपर फाइट हुई कि यार मुझे ना बिल्कुल थकावट सी महसूस हो गई थी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बिलाल मोहम्मद वर्स्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम है। तो यहां पर लियोन एडवर्ड हार गए थे अपनी फाइट में बिलाल मोहम्मद से, लेकिन जब तक वो बिलाल को हरा नहीं देते, वो कुछ भी कहेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि भाई वो जलन के मारे कुछ कह रहे हैं। तो भाई देखिए, यूएफसी एंड दिस फाइट गेम इज वेरी cruel. If you are champion, if you are on the top and you say something, इट बिकम्स द हेडलाइन और सब आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप डाउन एंड आउट होते हैं और आप जायज बात भी कुछ बोल दे तो दुनिया आपके गले के ऊपर चाकू लेकर पहुंच जाती है। सो यू हैव टू डील विद इट। अगली न्यूज आ रही है डेना वाइट से। उन्होंने कहा कि मार्क जकरबर्ग की और इलोन मस्क की फाइट लगभग फिक्स हो ही गई थी, लेकिन कुछ बातों को लेकर यह फाइट उलझ गई और जिस वजह से अभी ये हो नहीं पा रही है। एक तरफ मार्क जकरबर्ग हैं जो कंप्लीटली एमएमए को प्यार करते हैं, यूएफसी के इवेंट में भी आते हैं, डेना वाइट के दोस्त भी हैं और वो यूएफसी के बैनर के अंडर फाइट कर लेते। लेकिन इलोन मस्क का कहना यह था कि वो यूएफसी के बैनर के अंदर फाइट नहीं करना चाहते, वो एक इंडिपेंडेंट फाइट करना चाहते हैं और ये फाइट नहीं हो पाई और अभी के लिए ये फाइट कैंसिल है। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है वो माइकल बिस्पिंग से निकल कर आ रही है और डेनियल कॉर्मिये से निकल कर आ रही है। उन्होंने कहा कि यार एलेक्स परेरा यूएफसी 312 में शॉन स्ट्रिकलैंड के कॉर्नर में होगा और ये बात पता नहीं कहीं कहीं पर इतनी ज्यादा हाइप अप कर दी गई है। तो पिछली फाइट के अंदर भी जो एलेक्स परेरा है वो कॉर्नर में थे शॉन स्ट्रिकलैंड के, और यहां पर दोनों जो लेजेंड्स है डेनियल कॉर्मिये और माइकल बिस्पिंग, उनका कहना ये है कि यार एलेक्स परेरा को इंग्लिश नहीं आती और शॉन स्ट्रिकलैंड जब फाइट करता है तो पागल हो जाता है। वो एलेक्स परेरा को कैसे समझ लेगा जब उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप ही इतना ज्यादा है। यहां पर सिर्फ एक मेंटल सपोर्ट के लिए अपना कोई दोस्त साथ में हो, वो दिखता रहे, इसके लिए ही अगर शॉन स्ट्रिकलैंड चाहते हैं एलेक्स परेरा आ जाए तो बढ़िया बात है। लेकिन दिक्कत यह है कि एलेक्स परेरा को खुद इस टाइम पर अपनी ट्रेनिंग करते हुए होना चाहिए। लेकिन भाई एलेक्स परेरा के कॉर्नर में शॉन स्ट्रिकलैंड रहेंगे तो एज ए दोस्त वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई मैसिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। 11वीं न्यूज निकल कर आ रही है एलेक्स परेरा से। एलेक्स परेरा हेट करते हैं ड्रीकस डुप्लेसिस को, ऐसा कहना है शॉन स्ट्रिकलैंड का। उन्होंने कहा कि यार देखो, मैं एलेक्स परेरा का दोस्त हूं, उसके साथ रहता हूं और जब भी तुम्हारा नाम निकल कर आता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार वो तुमसे हेट करता है। रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन यार नहीं, कुछ ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं करता वो तुम्हें। देखो शॉन स्ट्रिकलैंड की इस बात से मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूं, क्योंकि 185 के अंदर मैं कट करके वापस आ जाऊंगा और डीडीपी को हरा दूंगा, ऐसा कुछ वो पहले एलेक्स परेरा कह भी चुके हैं। तो यहां पर देखिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसको क्या हेट करता है, लाइक करता है, लेकिन जब ऑक्टागोन के अंदर आप फाइट करेंगे तब हमें पता लगेगा हु इज बेटर। मेरे हिसाब से तो 185 के अंदर एलेक्स परेरा और डीडीपी की फाइट हो तो डीडीपी को एज रहेगा, लेकिन 205 के अंदर मैसिव एडवांटेज और एज रहेगा एलेक्स परेरा को। सो इट इज वेरी सिंपल। कमारू उस्मान ने कहा है कि एंडरसन सिल्वा के नक्शे कदमों पर चलना बहुत अच्छा होगा इजराइल एडेसानिया के लिए। मनी फाइट करते रहो यार, कम से कम एक ऐसा दोस्त तो रखो इजराइल एडेसानिया जो आपको एक अच्छी सलाह दे सके। ये कोई अच्छी सलाह दी है कमारू उस्मान ने? कमारू उस्मान उसको अपना भाई मानते हैं। एंडरसन सिल्वा नॉकआउट पे नॉकआउट हमें मिलते हैं, उनको एक यूट्यूबर जेक पॉल ने पेल दिया था। तो कहां एक लेजेंड यार और कहां एक मतलब कमारू उस्मान का मानना यह है कि इजराइल एडेसानिया अपनी धोती खुलवाते रहे, हर 6 महीने में, तीसरे महीने में, दूसरे महीने में सबमिट नॉकआउट होते रहे, लेकिन पैसे बनाते रहे।
अरे भाई यार, ऐसे दोस्त से तो दुश्मनी होना बेटर है। और आप मुझे सच बताओ कुमार उस्मान, आपको अपने घुटनों की कसम, क्या आपके हिसाब से जो एंडरसन सिल्वा का जो लेटर रन रहा है, आप उस पर चलना चाहोगे? और आप चलना चाहो ना चाहो, लेकिन आप जिस तरीके से फाइट के ऊपर फाइट हार रहे हो, शायद आप एंडरसन सिल्वा बन सकते हैं नेक्स्ट। तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा भाइयों कि क्या दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। ये वाली बात आपके दिल में आई या नहीं, ये कमेंट सुन के। 13वीं न्यूज बिलाल मोहम्मद से है और फैंस उनके ऊपर गुस्सा हो गए हैं। फैंस का कहना यह है कि बिलाल जब से चैंपियन बने हैं ना, वो सुबह उठते हैं और किसी एक फाइटर को चूज करते हैं और उसके बारे में कुछ कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आप लिस्ट बनाने लगे तो कम से कम 15 से 16 ऐसे फाइटर हैं जिनको बिलाल मोहम्मद ने चैंपियन बनने के बाद कुछ न कुछ बोला है और तगड़ा जो है उनको ट्रोल किया है, बल्कि उन्होंने अपनी बेल्ट को एक बार भी डिफेंड नहीं किया और सबको लटका रखा है। यहां पर बिलाल मोहम्मद ने शॉन स्ट्रिकलैंड को बोला कि देखो शॉन स्ट्रिकलैंड, हमजद चिमाएव और नसरुद्दीन इमामोव को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए था, लेकिन तुम्हें मिल रहा है जिसने 150 टिप्स मारे अपनी पिछली फाइट में। तुम रोकर चिल्लाकर अपनी फाइट्स लेते हो, भीख मांगते हो यूएफसी से, और यहां पर तुम्हारी नेक्स्ट फाइट में पिटाई होने वाली है। और तुम्हारे बाप से मैंने ये बात पूछी है, तो उन्होंने कहीं पर उनके बाप को, उनके फादर को यहां पर मेंशन किया। तो यहां पर जो शॉन स्ट्रिकलैंड है, उनके साथ कुछ भी हो बिलाल मोहम्मद का, लेकिन यहां पर उनकी ट्रैश टॉक जारी है। इसमें कौन ठीक है कौन गलत है, मैं कोई नहीं होता जज करने वाला। आप लोग मुझे बताइएगा आप इस मैटर के ऊपर क्या सोचते हैं। 14वीं जो न्यूज आ रही है वो आ रही है डेना वाइट से, क्योंकि उन्होंने एक हिंट दे दिया है जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की सुपर फाइट के बारे में, जो यूएफसी के फाइट वीक के अंदर होने वाली है। तो यहां पर उन्होंने बताया कि हैवी वेट की जो ये टाइटल फाइट होगी, एक सुपर फाइट होगी और इसकी नेगोशिएशन जो है वो क्लोजिंग स्टेजेस में पहुंच चुकी है। तो यूएफसी ने काफी अब सीक्रेट बना दिया है इस चीज को लेकर। पहले जो भी कुछ बिल्डअप होता था वो बाहर आ जाता था, लेकिन अब चुपके यूएफसी ने लेटर स्टेज में इसको पहुंचा दिया है और कभी भी इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। बो निकल यूएफसी की रैंकिंग में आ गए हैं। अगर आप मिडल वेट को देखोगे तो मिडल वेट डिवीजन में टॉप 15 के अंदर 15वीं रैंक बो निकल को मिल गई है। लेकिन वहां से फिर निकले कौन है? टाटा बाय बाय एग्जिट किसका हुआ है? एग्जिट हुआ है यहां पर सारा बुलेट का। सारा बुलेट की रैंक 15 थी, लेकिन अब वो अनरैंक्ड हो गए हैं और उनकी जगह पर बो निकल जो अनरैंक्ड थे वो रैंक्ड हो गए हैं। डीडीपी ने कहा कि मेरे लाइफ के 2 गोल हैं। पहला गोल है कि मैं 205 के अंदर जाकर एलेक्स परेरा को हराकर दूसरी बेल्ट ले लूं, चैंप बन जाऊं। और एक और मेरा जो गोल है लाइफ में वो ये है कि मैं पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की स्पॉट लेना चाहता हूं इस्लाम मखाचेव से। तो उन्होंने देखिए एक ही क्वेश्चन से 2 लोगों को टारगेट किया और 2 अलग अलग डेफिनेशंस दी। चैंप बनो, 205 में जाकर एलेक्स परेरा को हराओ और पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग ले लो इस्लाम मखाचेव से। अगली न्यूज आ रही है रोनाल्डो से। रोनाल्डो यूएफसी की फाइट्स को देखने आए हुए थे और डेना वाइट का कहना यह है कि रोनाल्डो की दिलचस्पी अब यूएफसी के अंदर बढ़ती हुई जा रही है और रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट जो है फुटबॉलर एवर। तो यहां पर एक तरीके से यूएफसी के लिए यह काफी बढ़िया है। वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और सुपरस्टार पे सुपरस्टार्स जो हैं वर्ल्ड वाइड अब यूएफसी के फैंस बनते जा रहे हैं। सो अब मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर भी काफी टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके ये काफी बड़ा स्पोर्ट्स हो जाएगा। अगली न्यूज निकल कर आ रही है रेनाटो मोइकानो से। उन्होंने ऐसी बात बोल दी है भाई जिसको सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया कि क्या ऐसा हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि यार ये बात अपने भाइयों से पूछ लूं, वो मुझे बेटर बताएंगे, इसीलिए ऑनेस्टली मैंने ये न्यूज डाली है इसमें। यहां पर मनी मोइकानो का कहना यह है कि जो एमवीपी है वो फाइट करना चाहते हैं नेक्स्ट डिवीजन में और उनके अपोनेंट जो है यिरी प्रोआचका हो सकते हैं, तो यिरी प्रोआचका को वो हरा सकते हैं। तो यार क्या एमवीपी का ऐसा स्टाइल है कि वो यिरी प्रोआचका को हरा दें, या फिर यिरी प्रोआचका और सारा बुलेट के अंदर दिन रात का फर्क है और यिरी प्रोआचका दबोच लेंगे एमवीपी को? अगली न्यूज निकल कर आ रही है डीडीपी से। उन्होंने कहा है कि वो टॉम एस्पिनल और जॉन जोन्स की फाइट नहीं देखना चाहते। अब भाई हम फाइट फैंस तो देखना चाहते हैं, लेकिन डीडीपी के माइंड में ये क्यों आ रहा है? उन्होंने बताया कि देखो टॉम एस्पिनल मेरा दोस्त है, बहुत बढ़िया, मैं उसको हारता हुआ नहीं देखना चाहता, और जॉन जोन्स भी मेरा फेवरेट फाइटर है, मैं उसको हारता हुआ नहीं देखना चाहता, मैं अनडिफीटेड ही उसकी स्ट्रीक देखना चाहता हूं। आई वांट जॉन जोन्स टू रिटायर अनडिफीटेड। तो यहां पर वो बोले कि कोई भी नहीं हारे, इसलिए मैं नहीं देखना चाहता। तो भाई एज ए फैन उनका जो प्रोस्पेक्टिव है
उसको मैं कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करता हूं। अगली न्यूज आ रही है कि इलिया टपोरिया का कहना यह है कि अगले 3-4 साल में जो उनके ब्रदर है जो डेब्यू करने वाले हैं UFC 312 में, वो चैंपियन बनने वाले हैं बैंटम वेट डिवीजन में, और मेराब डवालिशविली मूव अप कर लेंगे 145 में, क्योंकि वो बेल्ट छोड़कर 155 के चैंपियन बन जाएंगे। और देखो UFC 312 बिल्कुल बोरिंग नहीं है, इसके लिए भी एक वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि 20 न्यूज हमने डिस्कस की और सबकी सब ऐसी थी कि सच बताना नहीं छोड़ सकता था ना मैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।